चलो अब ये ठीक है, एक एक करके सम देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू, पहला वाला, लेट ए इज इक्वल टू 248। आर एक डिफाइंड रिलेशन है। क्या ये रिलेशन है? बोलो। ए का वैल्यू क्या है? 248। रिलेशन ऑन ए का मतलब था, इसका मतलब था कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नहीं क्या? तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, ए का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? आर का वैल्यू 2,4 दिया है, 4,8 दिया है और 8,16 दिया है। तो इसका मतलब हुआ 248A 248A है, तो 24 में गया, सही बात है। उसके बाद 48 में गया, सही बात है। 8 कहाँ गया? 16 में। यही प्रॉब्लम है, नहीं क्या? तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरा जो प्रॉब्लम है वो इस वाले में है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो 8,16 है वो ए क्रॉस ए में बिलोंग नहीं करेगा 16 के कारण, तो दिस इज़ नॉट अ रिलेशन, ठीक है। क्योंकि रेंज और कोडोमेन जो है, रेंज और डोमेन जो है वो ए और ए में ही होना पड़ेगा। सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 124, बी इज इक्वल टू 246। क्या रिलेशन है? 2,2। तो देखो मतलब अब एक काम करते हैं, हर समय एरो डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है देखो, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है 2, 4 और 6। और ध्यान से देखो प्रॉब्लम हो गया कि 6,6 में प्रॉब्लम हो गया, नहीं क्या? क्योंकि 6,6 जो है, 6,6 जो है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ये 6 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलो ये देखते हैं, फाइंड द रिलेशन आर। रिलेशन क्या है? एक्स लेस देन वाई वाला, ठीक है। तो मतलब एक्स को वाई से छोटा होना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ, अननेसेसरी एरो डायग्राम भी बना नहीं रहा हूँ। तो x अगर 1 है तो मैं जानता हूँ 1 2 से छोटा है, 1 4 से भी छोटा है, मगर 1 अगर 1 से छोटा है ये फॉल्स है रे। 1 1 से छोटा नहीं होता है। हाँ, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है, ठीक है, मगर 1 लेस देन 1 फॉल्स है, ये जानते हो तुम लोग। चलो तो शुरू करते हैं। तो 1 किससे अटैच हो सकता है? 1 या तो इस 2 से अटैच होगा, 1 या तो इस 4 से अटैच होगा, तो ये हो जाएगा 1,2 और क्या 1,4। वैसे ही अब 2 किसके, ये वाला 2 किससे अटैच हो सकता है? तो 2 अटैच केवल 4 से होगा, क्योंकि 2 लेस देन 2 4 से अटैच होगा। अब 3 किससे अटैच हो सकता है? 3 4 से। 4 किसी के साथ अटैच नहीं हो सकता है, 5 किसी के, क्योंकि मेरा रिलेशन है x लेस देन वाई, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है। मतलब अब एरो डायग्राम बनाना, तो अब एरो डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5 1 2 4। तो क्या कह रहा है? x लेस देन वाई से, हाँ, तो 1 2 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। तो ये इसका एरो डायग्राम होगा। क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, मगर अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन 1 और 2 है, 1 2 और 3 है, सॉरी 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसका रेंज क्या है? रेंज 2 और 4 है, नहीं क्या, ये वाले एलिमेंट्स। और इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन पूरा का पूरा बी होता है, और बी तुम्हारे पास है 1 2 4। लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन 2 का पहला वाला, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ नहीं है किसका सबसेट है, मगर एक्स वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एन का मतलब। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि आर जो सबसेट है वो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का है। मेरा एक हैबिट है, हाँ, मैं नेचुरल नंबर को एन नहीं लिख के ऐसा एन लिखता हूँ, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना। नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर। तो अब क्या चाहिए? तो मुझे कह रहा है कि मुझे 2x + 3y वो नंबर चाहिए जो 10 से छोटा है। तो एक एक करके देखो, जैसे अगर तुम x का वैल्यू 1 ले लेते हो तो y क्या क्या ले सकते हो? क्या y 1 ले सकते हो? हाँ, 2 + 3 5 होगा। क्या y 2 ले सकते हो? हाँ, 3 2 6 + 2 4 होगा। मतलब मेरा कहना है कि x और इसके x y और हम 2x + 3y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x अगर y है 2x + 3y 5, ये ट्रू है, ये पॉसिबल है, ट्रू है ना, ये रिलेशन लेस देन 10 होना चाहिए। मुझे ये लेस देन 10 चाहिए, तो 5 लेस देन 10 ट्रू है। अगर मैं ये 1 ले लूँ, ये 2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 3 2 6 7 8, 8 लेस देन 10, तो ये ट्रू हो गया। ये 1 और ये 3 ले लूँ तो ये हो जाएगा 3 3 9,
10 11, 11 लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके चेक करके देख लो। और क्या, 1 वाला खेला खत्म, अब 2 से जाओ, 2 और 1 लो तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 5, जो 2 है, 5 लेस देन 10, ये 2 है, 2 और 2 ले लो तो क्या हुआ, 3 2 जा 6, एक्स वाई का वैल्यू 2 2 जा 4, 6 + 4 10, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आगे और लेने का ज़रूरत नहीं है। 3 और 1 लो, 3 2 जा 6, 7 8 9, 9 इज़ लेस देन 10, हाँ ये ट्रू है। 4 ले लो और 1 ले लो, 3 और 2 ले लो तो 3 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या आ रहा है, 3 2 जा 6 + 3 2 जा 6, 12 लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये 4 और 1 ले लो, तो एक्स का वैल्यू 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 11 इज़ लेस देन 10, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिलेशन तब मेरे पास क्या क्या आया, रिलेशन मेरे पास होगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, नहीं क्या, तो ये एलिमेंट्स मेरे पास हैं। तो केवल यही पॉसिबिलिटी है। तो इसका डोमेन रेंज लिख लोगे ना, इसका डोमेन क्या आया, इसका डोमेन आया तुम्हारे पास 1 2 3, इसका रेंज क्या आया, इसका रेंज आया मेरे पास 1 2, इसका कोडोमेन क्या आया, इसका कोडोमेन मेरे पास आया पूरा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि n क्या है, ये है कोडोमेन, ये, हाँ कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन यहाँ से ये कोडोमेन होता है, तो ये नेचुरल नंबर होगा। तो मैंने कहा था कि मैं नेचुरल नंबर को ऐसा ही लिखूँगा, ठीक है, तो इसीलिए ये जो नेचुरल नंबर है कोडोमेन जो होगा वो n दिखेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वाले में, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ समझो। पहले जेड का मतलब होता है एक्स वाई सच दैट 4x² + 9y² 36 होना चाहिए पड़ेगा। तो जेड का मतलब जब भी होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो मुझे वो एक्स वाई चाहिए जिसके लिए 4x² + 9y² 36 है। तो ऐसा नहीं है तुम जो भी वैल्यू डाल दो उससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तब मुझे 9y² = 32 मिलेगा, तो y का वैल्यू √32/3 मिलेगा, जो इंटीजर नहीं है। मुझे x और y दोनों ही इंटीजर चाहिए। तो 36 4 के मल्टीपल में कब होता था, मुझे मालूम है 4 9 जा 36 होता है, नहीं क्या, और क्या था 9 4 जा 36 है। तो ये मेरा मोटिवेशन है। तो मुझे x में 9 चाहिए होगा या y में 4 चाहिए होगा। तो इसीलिए जो तुम्हारा मोटिवेशन है वहाँ से तुम बोल सकते हो कि x अगर तुम 0 लोगे तो y को 4 होने के लिए y को 2 ले सकते हो, तब भी ये 36 मिलेगा, और 0 - 2 में भी ये 36 मिलेगा। अब इसमें एक एक करके चेक करना पॉसिबल नहीं है रे। और फिर वैसे ही 9 चाहिए तो इसे 3 ले लेता हूँ x को, क्योंकि 3 जानना, x को 3 लेने से तब तुम्हारे पास ये वाले इस x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 0 ले लेता हूँ, तब भी ये 36 होगा, नहीं क्या, 36 = 36 मिल रहा है, 36 = 36, 36 = 36। और अगर मैं -3, 0 लूँगा तब भी 36 = 36। तो इतना जो लिखा है इससे तो अब तो मुझे बोल पाओगे तभी कि मेरा रिलेशन कैसा दिखेगा। तब मेरा जो रिलेशन होगा वो होगा 0, 2, 0, -2, 3, 0 और -3, 0, खेला ख़त्म। तो ये जो तीनों सम हैं, इस तीनों सम में, ठीक है, जैसे ये क्या है, फाइंड सम में देखो फाइंड नंबर ऑफ़ रिलेशन, इसमें भी क्या है नंबर ऑफ़ रिलेशन, इसमें भी क्या है टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। तो रिज़ल्ट जो था अपना रिज़ल्ट वो था कि अगर मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए n है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी n है, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन, जिसका प्रूफ ऑलरेडी ऊपर दे दिया गया है, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा देता हूँ। 2 टू द पावर, ये अगर m है तो n × m था, नहीं क्या। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 2, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस वाले में नंबर ऑफ़ रिलेशन 2 टू द पावर 4 = कितना 16। तो रिमेनिंग भी एक बार, रिलेशन ऑन ए का मतलब A to A होता है, बस इस चीज़ को समझो। बाकी सबको एक बार खुद करके ये देखा जा सकता है, नहीं क्या, नीचे आंसर भी है, चेकआउट करके देख लेना।